हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आप सभी को पता होगा, और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश सेट 2026 जो है उसका नोटिफिकेशन जो है आ चुका है ना। HPPSC का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसी के बारे में जो है हम यहाँ पे जो है आपको कुछ चीज़ों के बारे में अवगत करवाने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम फ़ी क्या रहने वाला है, इम्पॉर्टेंट जो है डेट्स क्या हैं, एग्ज़ाम रिलेटेड, एग्ज़ाम किस तरह का होगा, कितने पार्ट्स में होगा। तो जो भी नोटिफिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल के ऊपर आपको जो है अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहा था आपका TGT का, और आने वाला जो एग्ज़ाम है JBT, पटवारी, इवन नायब तहसीलदार, HAS और जो भी रिलेटेड हिमाचल एग्जाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। MCQ डिस्कशन होता है, आप प्ले लिस्ट में आके चेक कर सकते हो, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, खासकर पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, तो उनको मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा। तो आप सब्सक्राइब जो है चैनल को कर दीजिएगा, ओके, एंड शेयर कर दीजिएगा आपके जानने वाले जो भी कोई इस एग्ज़ाम को भरना चाहते हैं। सो नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो चेक कर लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका है थर्ड थर्ड ऑफ जनवरी 2026 का नोटिफिकेशन है। अब फॉर्म जो है निकल गया है हिमाचल प्रदेश जो सेट है आपका उस एग्ज़ाम का। तो बेटा यहाँ पे 30 जो जनवरी है वो आपका अंतिम डेट है फॉर्म फिल करने का, याद रखना 30 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक है। अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये मेन अथॉरिटी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का। अब इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो है किसके लिए, मतलब ये जो आपका एग्ज़ाम होता है ये आने वाले जो कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका सेट का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। 22 जो सब्जेक्ट्स हैं मेजर, 22 सब्जेक्ट्स, उनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। अलग अलग जगह पे सेंटर्स होंगे, जैसे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेंटर आपको देखने को यहाँ पे मेजरली मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको सेंटर्स देखने को मिलेंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, ठीक। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट है यहाँ पे बोल रहा है कैंडिडेट आर नाइदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी, बोलता है सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट। तो भरते टाइम आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं भेजना है एलिजिबिलिटी का कि आपकी मास्टर्स है या नहीं है, बट आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे कि क्या जो मास्टर्स अभी कर रहे हैं क्या उनके लिए भी एलिजिबल है या नहीं है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि फैसिलिटेशन काउंटर फॉर, बोलता है गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। क्या है गाइडेंस, तो यहाँ पे बोलता है आपका कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशन। अगर बेटा कोई भी आपको ये थोड़ा फैसिलिटेट कर रहे हैं, कुछ आपको एक मतलब ऐसा समझ लो आपको ये एक पोर्टल दिया है, नंबर दिए हैं कुछ हेल्प के लिए, अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, ठीक है, इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो ये कुछ हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पर कॉल कर सकते हो। उठाते हैं नहीं उठाते हैं, पर 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप कॉल करो, कुछ भी आपको पूछना है यहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट रिजर्वेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो भी रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि SC का रिजर्वेशन है वो HPSS हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर SC है तो ST हिमाचल प्रदेश के अंदर है, EWS हिमाचल के अंदर अगर है, PWD अगर है पब्लिक विद डिसेबिलिटी HP के अंदर, OBC HP के अंदर, दैट मीन्स जो भी कैटेगरीज हैं रिजर्वेशन वाली वो HP वाली कंसिडर की जाएंगी। तो यहाँ पे बोलता है ओनली कंसिडर्ड एज एन रिजर्वेशन फॉर किसके लिए, ये जो सेट का एग्ज़ाम है उसके लिए। अब अगर कोई बाहर का बच्चा पेपर दे रहा है, दूसरे स्टेट का कोई बच्चा पेपर दे रहा है, पेपर तो दे सकता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि अगर वो रिजर्व है उस स्टेट के अंदर, SC है या ST है या OBC है, वो हिमाचल के अंदर एज अ जनरल कंसिडर किया जाएगा सेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का भी ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, किसके लिए, आपके इस एग्ज़ाम के लिए, जिसमें मतलब पेपर 2 जो है उसके बेसिस पे ही, मतलब पेपर 2 जो होगा वो इन एग्ज़ाम बेस्ड होगा, मतलब ये सब्जेक्ट बेस्ड होगा, ठीक है। अब पेपर 2 इन सब्जेक्ट बेस्ड होगा, दैट मीन्स इन्हीं सब्जेक्ट में आप सेट का एग्ज़ाम दे सकते हो हिमाचल के अंदर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन कौन सा है, आपका केमिकल साइंस है, इंग्लिश है, लाइफ साइंस है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, जोग्राफ़ी है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिसके MCQs आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, ठीक है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आने वाले कुछ दिनों में आपको यहाँ पे MCQs के फॉर्म में या लेक्चर के फॉर्म में यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो जोग्राफ़ी हो गया, हिस्ट्री हो गया,
ठीक है, हिंदी हो गया, मैथमेटिकल साइंस है, म्यूज़िक है, फिज़िकल साइंस है, और फिज़िकल एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट 22 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको फिल करना है। अगर आपका इसमें मास्टर्स है तो ही आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला है कि कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी का कंडीशन क्या है? 55% नंबर होना चाहिए बेटा आपके मास्टर्स के अंदर, नॉन रिजर्व कैटेगरी को। लेकिन अगर आपका रिजर्व कैटेगरी है तो 50% नंबर आपको जो है मास्टर्स के अंदर आपके होने चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई बच्चा अभी मास्टर्स हुई नहीं है या रिजल्ट नहीं आया है पर मास्टर्स कर चुका है, या फिर फाइनल ईयर के अंदर अभी अपीयर है, वो फाइनल ईयर में है बच्चा, वो बच्चा भी फॉर्म को भर सकता है। लेकिन उसकी डिग्री जो है वो 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये जो आपका नोटिफिकेशन है उसके 2 साल के अंदर अंदर उसकी डिग्री मास्टर की कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया। दैट मीन्स कि फाइनल ईयर का बच्चा भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट वाला ही भर सकता है और उसी फील्ड में भर सकता है जिसमें आपकी मास्टर्स है। ऐसा नहीं है कि आपको आता है कोई सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कि मैं यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मेरा ऑप्शनल जो है वो ये मतलब मास्टर्स लेवल पे पढ़ते हैं, ऑप्शनल उससे ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं ना, तो उस लेवल का ऑप्शनल मेरे को आता है जी, मुझे हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, मुझे पवेड आता है, पब्लिक ये आपका ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो आता है। बट दैट डजेंट मीन कि मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ उसमें, किसके लिए? आपका ये सेट एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे बोला उसके अंदर आपका मास्टर्स होना चाहिए तो ही आप कर सकते हो फिर। नंबर सेकंड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ने बोली है कि अगर कोई यहाँ पे आचार्य है, किसी ने आचार्य किया हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो संस्कृत के लिए जो है एलिजिबल है, बिल्कुल नहीं है जी। अगर किसी ने जो है यहाँ पर बोल रहा है होटल मैनेजमेंट किया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एलिजिबल है किसके लिए? टूरिज़्म के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, टूरिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सब नहीं होगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ही आपका मास्टर्स होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर यहाँ पे आगे चल के आप देखोगे कि स्कीम क्या है, पैटर्न किस तरह का रहने वाला है टेस्ट का, तो बेटा 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक आपका जनरल अवेयरनेस का होगा, एक आपका होगा कंसर्न सब्जेक्ट का। जनरल अवेयरनेस 100 मार्क्स का होने वाला है, 50 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। फर्स्ट सेशन में ये आपको पेपर देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें जनरल लेवल की आपकी यहाँ पे चेक की जाएंगी, 1 घंटे का ये टेस्ट होगा। नेक्स्ट जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, जो कि आपका मेजर पेपर है, 200 नंबर का ये होने वाला है, और 100 क्वेश्चन यहाँ पे 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ये आपका सेकंड शिफ्ट सेशन में पेपर होने वाला है। इसके अंदर जो भी आपने सब्जेक्ट में मास्टर्स करी है, इसके रिगार्डिंग सिलेबस जो है मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट वाइज, खासकर उन सब्जेक्ट्स का जो सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है सिलेबस, आपको मिल जाएगा यूजीसी के वेबसाइट पर भी जाओगे वहाँ पे मिल जाएगा, और कमीशन की वेबसाइट पर भी सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो है वो है आपका मीडियम, क्वेश्चन का मीडियम दोनों रहने वाला है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होगा। देन है हमारे पास मार्किंग स्कीम, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होने वाली है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और यही आपको याद रखना है, नोटिफिकेशन में और कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर लास्ट रिजल्ट किस बेस पे डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि क्राइटेरिया जो रहेगा रिजल्ट का वो होगा 6% जो है आपके अपियर जो कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट अपियर हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनमें 6% ही जो है आपके उनको लिया जाएगा। तो लिख रहा है टॉप 6%, टॉप के 6% ऑफ अपियर्ड कैंडिडेट। लेकिन कौन से? वो जो कम से कम 40% एग्रीगेट मार्क्स आने चाहिए। तो एग्रीगेट मतलब होता है जोड़ के मिला के 40% आपके नंबर बनने चाहिए। तो 40% एग्रीगेट आपके जो है नंबर आने चाहिए जनरल कैटेगरी के, 35% आने चाहिए रिजर्व जो आपकी कैटेगरी है तो उसके। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, इट डजेंट मीन कि 40% अगर आ गए तो आप क्लियर हो गए। यहाँ पे बोल रहा है बेटा टॉप 6%, अगर 40 से ज़्यादा परसेंट वाले 6% से भी ज़्यादा हुए तो टॉप के 6% लिए जाएंगे। अब चाहे वो 50% बना दिए वो नंबर उन्होंने, मान लो टॉप
6% में 50% तक कवर हो गया, तो 50% हो जाएगा एलिजिबिलिटी। मतलब नंबर ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है। इस बात को ध्यान देना, सिर्फ 40% लाना नहीं है, क्योंकि लिखा है टॉप 6% ऑफ अपियर्ड कैंडिडेट हु अपियर इन बोथ दी पेपर, दोनों पेपर में अपियर होना ज़रूरी है, एंड सिक्योर एटलीस्ट लिखा है, कम से कम 40% तो होने ही चाहिए। 40 से ज़्यादा आने चाहिए, पर कितने ज़्यादा टॉप 6% डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है इसके अंदर। देन यहाँ पे है हमारे पास फीस, जो भी आप ये फॉर्म भरोगे 30 तारीख से पहले पहले भरना है। 1150 रुपये जनरल का फीस है। अगर जनरल EWS है या OBC है, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, OBC, तो 600 रुपये फ़ीस है। बाकी का जो रिजर्वेशन है BPL, SC, ST एंड ऑल, PWD, तो 325 रुपये इनका फ़ीस जो है यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था रिगार्डिंग आपके नोटिफिकेशन के। ठीक है, सो लास्ट में आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में सिलेबस डिस्कस मैं आपके साथ यहाँ पे अच्छे से करूँगा, एंड साथ में ही आपको यहाँ पे JBT, पटवारी के जो आने वाले एग्जाम्स हैं, JBT के हैं, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के कोई भी एग्जाम होगा, तो उन सारे एग्जाम रिलेटेड आपको MCQs डिस्कशन, करंट अफेयर डिस्कशन डेली बेसिस पे, एंड सब्जेक्ट बेस पे हिमाचल कंप्लीट रिवीजन, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।